ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 12 की मैथ में ऑकलन के अनुप्रयोग अभ्यास से जो टॉपिक आज आपको लेकर आए हैं वह है आपका प्रच्छेद कोण ज्ञात करना। तो प्रच्छेद कोण कैसे ज्ञात करते हैं या प्रच्छेद कोण में क्या कंडीशन होती है, कैसे आपका प्रच्छेद कोण बनता है या उनसे किस प्रकार की सवालें बन सकती हैं। तो आइए उसी के विषय में आज आपको हम बताते हैं। तो प्रच्छेद कोण ज्ञात करने के लिए एक आपके पास यहाँ पे फार्मूला आएगा tan थीटा बराबर m1 आपका डिफरेंस m2 बटे आपका होता है 1 प्लस m1 इंटू m2। तो इस सूत्र के माध्यम से हम क्या करते हैं, प्रच्छेद कोण को ज्ञात करते हैं। अब प्रच्छेद कोण बनता कहाँ पे है, किस प्रकार से बनता है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे एक ग्राफ के द्वारा इस प्रकार से, तो ये आपका y अक्ष हो जाता है और ये y आपका y डैश y। तो ये ऊपर का जो होता है या मूल बिंदु से जो ऊपर चलेंगे या प्लस होता है और नीचे मूल बिंदु से माइनस या x अक्ष का x डैश, मूल बिंदु से इस तरफ सब माइनस होंगे, मूल बिंदु से इस तरफ x आपका क्या होता है प्लस होता है। अब मान लेते हैं कि वक्र हमारा एक वक्र इस प्रकार से खींचा गया हो और दूसरा वक्र इस प्रकार से खींचा गया हो। अब जब जहाँ पर दोनों प्रच्छेद करें, प्रच्छेद का मतलब होता है काटने से, तो दोनों जहाँ पे वक्र एक दूसरे को प्रच्छेद करते हैं उनसे मिलाती हुई अगर हम एक सरल रेखा इस तरफ खींचे और दूसरी सरल रेखा इस तरफ खींचे, अगर इस प्रकार से सरल रेखाओं को हम खींचते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक कोण का निर्माण होता है। यह कोण आपका क्या कहलाएगा, थीटा। और हम यहाँ पे इसे फाइव नाम दे सकते हैं, यहाँ पे आपका φ1 φ2 से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है, वैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर हमारे पास ये दो कोण पता हो तो अगर इन दोनों को हम प्लस करके 360, अगर 180 में हम घटा दें इन दोनों को ऐड करके तो हमें ये कोण पता हो जाए। लेकिन कब, जब हमें ये दोनों कोण पता होंगे उस कंडीशन में। जब यहाँ पता नहीं होगा तो मान लेते हैं हमें इस रेखा का समीकरण हो, इस रेखा का समीकरण हो। अब आपसे पूछ लिया जाए कि प्रच्छेद कोण क्या होगा यहाँ का, तो क्या करते हैं हम इसका झुकाव ज्ञात करते हैं, यानी ये रेखा कितना झुकी हुई है और ये रेखा इधर कितना झुकी हुई है, इन दोनों का झुकाव ज्ञात करते हैं। एक को m1 मानते हैं, एक को m2। मानने के बाद हम इस फार्मूले पे आएंगे, रखेंगे m1 m2 को, तो आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम किसी सवाल की बात अगर करें कि सवाल यहाँ इसमें कितने प्रकार से बन सकते हैं, तो सवाल अगर इस सूत्र को देखेंगे तो 3 मेथड से आपको मिल सकते हैं। एक तो आपको इसकी प्रवणता दे, इसका मतलब समीकरण दे देगा इस रेखा का इस रेखा का, तब आपको थीटा निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। अब कभी कभी क्या करता है कि यहाँ का कोण ही दे देगा, मान लो 45 अंश कह दिया यहाँ का कोण, और एक का आपका एक रेखा का समीकरण दे देता है, यानी झुकाव एक का यहाँ का देगा, या तो एक सीधे रेखा दे देता है कि मान लेते हैं y बराबर x² प्लस 4x प्लस 3, इस प्रकार से। अब बोल देगा कि इसका जो झुकाव होगा क्या होगा, यानी कि m1 कभी पूछ लेता है, ये दिया होगा तो ये देगा तो इसे पूछेगा, या तो ये दोनों देकर इसे पूछ सकता है या ये दोनों देकर इसे पूछ सकता है। इसके अलावा आपका प्रच्छेद कोण में कुछ वैसा नहीं बनेगा। तो इस प्रकार के सवालों में मान लो अगर सॉल्व करते हैं तो और भी कंडीशन क्या लागू हो सकती है। तो कंडीशन में अगर देखा जाए तो एक होता है समांतर होने का प्रतिबंध, एक होता है लंबवत होने का प्रतिबंध, जो इन्हीं से आपका रिलेटेड इनके जैसे सवालों में मिलते हैं। अब लंबवत होने के लिए लंबवत प्रतिबंध क्या होता है, अब लंबवत होने का जो प्रतिबंध होता है वह हमारा m1 इंटू m2 बराबर -1 करके चलता है। अगर समांतर की बात करें तो समांतर में क्या होता है, समांतर होने का प्रतिबंध। अब समांतर होने का प्रतिबंध m1 बराबर m2। अगर ये आपके जो झुकाव होते हैं ये अगर आपके समांतर होंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर लंबवत होगा यानी एक दूसरे पर अगर पड़े, यानी कि ये जैसे है इस पर अगर कोई डाला जाए लंब रेखा, तो इसका और इसका जो झुकाव होगा अगर दोनों का गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा, -1 के बराबर।
तो ये चीज़ें इतनी आपको ध्यान देना होगा, ये याद रहनी चाहिए। अब इससे संबंधित है सवाल को देखते हैं, तो सवाल में क्या कर सकते हैं। मान लो आपके सवाल में दिया हो, कह दिया जाए क्वेश्चन आपका, यदि वाई स्क्वायर बराबर एक्स और एक्स स्क्वायर बराबर वाई, वक्र का प्रच्छेद कोण ज्ञात कीजिए। अब आपके सामने सवाल हो जाए यहाँ पे, यदि आपका वाई स्क्वायर बराबर एक्स और एक्स स्क्वायर बराबर वाई, वक्र का प्रच्छेद कोण ज्ञात कीजिए। तो अब समझते हैं यहाँ पे, जो यहाँ आपका फिगर बनाए थे इसमें आपका एक वक्र ये हो गया और दूसरा ये मान लेते हैं इसका एक्स स्क्वायर बराबर वाई, और यहाँ पे इसके लिए दिया है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, ऐसे ही मान के चलते हैं। तो दोनों का क्या करते हैं, झुकाव ज्ञात करते हैं। झुकाव ज्ञात करने में क्या होगा, अवकलन करते हैं। मान लेते हैं वाई स्क्वायर बराबर एक्स हमारा है ये, तो इसमें हम हल करेंगे तो 2i dy बटा dx बराबर 1 के रूप में प्राप्त होगा। अब इसके बाद आप इसे उस तरफ भेज सकते हैं, तो dy बटा dx बराबर क्या प्राप्त होता है हमें, 1 बटा 2i। अब ये तो प्राप्त हो गया। अब इसके बाद यहाँ इसे देख लेते हैं। जब इसे देखेंगे तो यहाँ इसको अवकलन करने के लिए एक्स स्क्वायर बराबर वाई को, तो 2x बराबर dy बटा dx प्राप्त होगा इस प्रकार से। अभी तो यहाँ एक को m1 m2 मान सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमें y और x की वैल्यू ना प्राप्त होने की वजह से हम यहाँ स्पष्ट मान नहीं ज्ञात कर सकते। तो इन्हीं दोनों को क्या करते हैं, अलग से सॉल्व कर लेते हैं, तो जिससे कि हमें x और y की वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ दिया गया है वाई स्क्वायर बराबर एक्स एक समीकरण और दूसरा एक्स स्क्वायर बराबर वाई के रूप में। जहाँ पर वाई है वहाँ क्या रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर रख सकते हैं। तो इस वाई पर अगर हम एक्स स्क्वायर रखेंगे तो इसका स्क्वायर ऑलरेडी है, तो एक्स यहाँ पे एक्स पावर 4 बराबर एक्स काटेंगे तो एक्स क्यूब बराबर 1 के रूप में जाके बनेगा, क्योंकि इसे काटेंगे तो 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ से अब इसका अगर वैल्यू की बात करें तो x बराबर क्या प्राप्त होगा, 1। अगर x बराबर 1 प्राप्त हो जाता है तो इसे चाहे इस समीकरण में रख दो चाहे इसमें, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ हम इसको उठा के इसमें रख देते हैं, 1 का स्क्वायर y, तो y बराबर क्या प्राप्त हो गया हमें, 1। अब यहाँ देख रहे हैं कि दोनों की वैल्यू 1 1 मिल गई। अब इन पे रख सकते हैं, तो रखेंगे यहाँ पे, इसे मान लेते हैं m1 बराबर, तो 1 बटे यहाँ अगर 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 बराबर 1 बटा 2 प्राप्त होगा, m1 बराबर 1 बटा 2, ये चीज़ मिल जाता है। अब इसमें देखेंगे तो x का मान भी आपका क्या है, 1 है, इसे m2 मान लेते हैं जो dy बटा dx यानी झुकाव है, तो 2 आएगा m2 बराबर। तो यहाँ पर झुकाव दोनों के पता हो गए, यानी m1 m2 दोनों में पता हो गए। अब इन चीज़ों को यहाँ आसानी से ला के रख सकते हैं। अब रखेंगे तो tan थीटा बराबर m1 का मान कितना है, 1/2। अब डिफरेंस है m2 का मान कितना है, बटे आपका 1 प्लस m1 इंटू m2। ये चीज़ ऐसे बन सकता है, यहाँ से ये कट जाएगा, tan थीटा बराबर क्या प्राप्त होगा। अब यहाँ पर जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा बड़े वाली संख्या में छोटी वाली संख्या को घटाया जाता है। तो यहाँ आपका क्या करते हैं, मतलब अंतर, दोनों के बीच का अंतर लिया जाता है। तो 2 दूना 4, 4 में 1 घटाएंगे 3/4, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा आपका -3/2 होगा। अब ये दोनों कट गए, 1 1 जुड़ेगा तो क्या हो गया 2, अब इसका गुणा इसी में हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या प्राप्त होता है, -3/4 इस प्रकार से। अब tan को उस तरफ ले जाओ तो थीटा बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, tan इनवर्स -3/4 के रूप में।
अब यह क्या है, हमारा प्रतिच्छेद कोण है इन दोनों के बीच में, जो दोनों वक्र एक दूसरे को जहाँ पर काट रहे हैं वहाँ का ये प्रतिच्छेद कोण बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रतिच्छेद कोण को ज्ञात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको आज का जो टॉपिक बताया प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करना, ये आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो और इसमें ज़्यादा समस्या नहीं है। 2-3 चीज़ों पे आपका सवाल बनेगा, इनसे 3 प्रकार से सवाल जो बताए ज्ञात कर सकते हैं, और एक लंबवत होने के लिए और एक समांतर होने के लिए, दोनों कंडीशन से आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इसमें आपको कोई समस्या हो टॉपिक में या फिर आपको इनसे जुड़े कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ सकते हैं, और इनसे संबंधित हम आपको प्रश्न व्हाट्सएप पे देंगे। तो उनके आंसर भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 8127 1484 33 पर देना होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।